भारत को प्रकृति से जो अनमोल खजाना मिला है वह इतना बेशकीमती और खास है कि अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो यह हमें अमेरिका और चीन जैसे ताकतवर देशों से भी कहीं आगे ले जा सकता है। आप एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसी नदी जो बिल्कुल शांति से धीरे धीरे बहती हुई सदियों से पंजाब की भूमि को सींच रही है, सतलुज नदी। यह वही सतलुज है जो इतिहास की गवाही बनकर अनेक सभ्यताओं की साक्षी बनती हुई आज भी उसी नर्म बहाव में बहती जा रही है। लेकिन कुछ समय पहले इसी सतलुज नदी की रेत में एक ऐसा रहस्य छिपा मिला है जिसे जानकर न सिर्फ भारत के वैज्ञानिक चौंक गए बल्कि पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। आईआईटी रोपड़ के कुछ शोधकर्ता जो कि एक सामान्य मिट्टी और रेत की जांच पड़ताल के लिए सतलुज के किनारे से नमूने लेकर उनकी लैब में जांच कर रहे थे, उन्हें ऐसी खोज मिली जिसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। उन्होंने रेत में एक अनोखा धातु खोजा जो दिखने में तो बेहद सामान्य और मामूली लगता है, लेकिन उसकी कीमत सोने से भी अधिक है। इस धातु का नाम है टेंटलम। अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि यह टेंटलम आखिर है क्या चीज, और यह जानने के बाद अमेरिका जैसे विकसित देशों की नींद क्यों उड़ गई है। टेंटलम एक ऐसा दुर्लभ और अद्भुत धातु है जिसका नाम शायद आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में यही धातु हर अखबार, हर खबर और हर साइंस जर्नल की सुर्खियों में छाई रहने वाली है। यह कोई आम मेटल नहीं है, यह भविष्य की जरूरत है, एक ऐसी चीज जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए टेक्नोलॉजी और मेडिकल दुनिया में क्रांति ला सकती है। टेंटलम की सबसे विशेष बात यह है कि यह पूरी तरह शांत और मजबूत है। यह न तो जल्दी घिसता है, न टूटता है और न ही किसी एसिड या केमिकल से जल्दी रिएक्ट करता है। चाहे उस पर तेजाब डाला जाए, चाहे उसे जबरदस्त रेडिएशन के सामने रखा जाए, या चाहे उसे 3000 डिग्री सेल्सियस तक की भयंकर गर्मी में डाल दिया जाए, टेंटलम की सतह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह ऐसे ही है जैसे कोई योगी कई वर्षों की तपस्या के बाद पूरी तरह शांत हो गया हो। मेडिकल की दुनिया में टेंटलम को एक बायोकम्पैटिबल धातु माना जाता है, जिसका मतलब है कि अगर इस मेटल को इंसानी शरीर के अंदर लगाया जाए तो यह न तो इन्फेक्शन फैलाता है, न ही शरीर इसे रिजेक्ट करता है और न ही इससे कोई एलर्जी होती है। इसीलिए इस धातु का इस्तेमाल हार्ट के पेसमेकर, डेंटल स्क्रू, ब्रेन इम्प्लांट जैसे अत्यंत संवेदनशील मेडिकल डिवाइसेस में किया जाता है। और खास बात यह है कि इनका इस्तेमाल उन जगहों पर होता है जहां दूसरे किसी भी मेटल का इस्तेमाल रिस्क भरा होता है। पर यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली क्रांति तो टेंटलम की एंट्री से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में हो रही है। इस मेटल के बिना हाई परफॉर्मेंस कैपेसिटर बनाना नामुमकिन है, और ये वही कैपेसिटर होते हैं जो आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्मार्ट डिवाइसेस और यहां तक कि स्पेसक्राफ्ट यानी अंतरिक्ष यानों तक को चलाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, नासा के मार्स मिशन में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाए गए हैं वे सब टेंटलम बेस्ड कैपेसिटर्स से संचालित होते हैं। वजह यह है कि मंगल ग्रह जैसे अत्यधिक कठिन वातावरण में अगर एक छोटा सा स्पार्क या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो पूरा मिशन असफल हो सकता है। इसलिए वहां पर भी यही मेटल प्रयोग होता है, और अब वही मेटल भारत की धरती पर पाया गया है, हमारी अपनी नदी की रेत में। टेंटलम का उपयोग रक्षा क्षेत्र यानी डिफेंस में भी होता है। इसे साइलेंट वॉरियर कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, आर्मर प्लेटिंग और यहां तक कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी किया जाता है। जहां यूरेनियम का रिएक्शन होता है वहां टेंटलम उस रिएक्शन को कंट्रोल करने में सहायक होता है। इसलिए आज की दुनिया इसे फ्यूचर रेडी मटेरियल कह रही है, और यह अनमोल खजाना भारत को प्रकृति ने अपने हाथों से सौंप दिया है। जब आईआईटी रोपड़ के वैज्ञानिकों ने सतलुज की रेत में यह खोज की, तब शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि यह एक खोज पूरी दुनिया के रणनीतिक समीकरणों को बदल कर रख देगी। यह मेटल इतना दुर्लभ है कि दुनिया के केवल कुछ गिने चुने देशों के पास ही इसका उत्पादन और भंडारण है। पूरी दुनिया के केवल 5% हिस्से को इसकी संपूर्ण प्रोडक्शन तक पहुंच हासिल है। लेकिन अब भारत भी इस खास नक्शे का हिस्सा बन चुका है। जैसे ही यह खबर दुनिया के सामने आई, ग्लोबल रेयर अर्थ मार्केट्स ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। एक्सपर्ट्स ने कहा, इंडिया हैज एंटर्ड द गेम। अब तक जो रेयर अर्थ डिप्लोमेसी केवल चीन के इशारों पर चल रही थी, वहां अब भारत ने भी अपनी ठोस मौजूदगी दर्ज कर दी है। लगभग 60% से भी अधिक क्रिटिकल मिनरल्स का उत्पादन अब तक सिर्फ चीन के पास था, और जब चीन ने इनका एक्सपोर्ट रोकना शुरू किया
तो अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के हाथ पांव फूल गए थे। अब भारत के पास एक ऐतिहासिक अवसर है, केवल बाजार का हिस्सा बनने का नहीं, बल्कि उस बाजार की दिशा तय करने का। भारत सरकार अब इस पूरे विषय को लेकर काफी गंभीर और सतर्क हो चुकी है। आंतरिक रिपोर्ट्स के अनुसार टेंटलम को एक स्ट्रैटेजिक मिनरल रिजर्व के रूप में टैग किया जा सकता है। इसका अर्थ यह होगा कि इस धातु की माइनिंग और वितरण की जिम्मेदारी देश की अत्यंत संवेदनशील और विशेषज्ञ संस्थाएं जैसे कि बार्क, DRDO और ISRO के हाथों में दी जाएगी। पंजाब सरकार ने भी इस दिशा में तेजी दिखाई है। उन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI के साथ मिलकर उस पूरे जोन की साइंटिफिक मैपिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब पूरी सतलुज नदी की बेल्ट को स्कैन किया जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या और भी जगहों पर टेंटलम के भंडार मौजूद हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एनालिस्ट्स अब इस घटना को इंडियाज रेयर अर्थ मोमेंट कह रहे हैं, कुछ वैसा ही जैसा 20वीं सदी में तेल समृद्ध देशों के साथ हुआ था। और सबसे रोचक बात यह है कि यह सब कुछ एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी यानी संयोग से हुई खोज के चलते हुआ है। इससे यह साबित होता है कि भारत की मिट्टी में सिर्फ परंपरा और इतिहास नहीं, बल्कि अनगिनत संभावनाएं भी छिपी हुई हैं। बस जरूरत है एक नजर की, जो खोज सके, पहचान सके और उसे दुनिया के सामने ला सके। अब चलिए एक बार कल्पना करते हैं कि अगर भारत ने इस टेंटलम नाम की धातु की खोज को पूरी योजना और समझदारी के साथ आगे बढ़ाया, तो आने वाले समय में इसका असर किन किन क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं चिप निर्माण यानी चिप मैन्युफैक्चरिंग की। आज जो सिलिकॉन चिप्स हमारे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट एसी और यहां तक कि स्मार्ट फैन तक में लगती हैं, उनके निर्माण में कई रेयर अर्थ तत्वों की जरूरत होती है। इन्हीं में से एक है टेंटलम, जो इन चिप्स को बहुत गर्मी सहने लायक और रेडिएशन से बचाने वाला बनाता है। अभी तक भारत इस टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे था, लेकिन अब जब भारत के पास खुद का टेंटलम है, तो वह अपने देश में ही ऐसे फैब्रिकेशन यूनिट्स शुरू कर सकता है जो टेंटलम आधारित चिप्स बनाएंगे, खास तौर पर डिफेंस और स्पेस जैसी उन्नत तकनीक की जरूरतों के लिए। इसके बाद आता है बैटरी बनाने का क्षेत्र। आज पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दौर चल रहा है, उसका सबसे बड़ा सवाल है बैटरी की क्वालिटी और उसकी गर्मी को सहने की क्षमता। लेकिन अब इस टेंटलम को नैनो टेक्नोलॉजी से मिलाकर ऐसी बैटरियां बनाई जा सकती हैं जो जल्दी चार्ज हों, बहुत समय तक चलें और गर्मी के कारण फटें या खराब ना हो। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में भारत एक नई क्रांति ला सकता है। अब अगर हम चिकित्सा यानी मेडिकल फील्ड की बात करें, तो सोचिए अगर एक भारतीय मरीज को महंगा और विदेश से मंगाया गया पेसमेकर लगाने की बजाय भारत में बना हुआ टेंटलम इम्प्लांट लगाया जाए, जो इंटरनेशनल क्वालिटी का हो और जिसकी कीमत बहुत ही कम हो, लगभग 60 से 70% तक सस्ता, तो यह न केवल भारत के मरीजों के लिए वरदान साबित होगा, बल्कि मेडिकल डिवाइसेस के वैश्विक बाजार में भी भारत की पहचान बढ़ेगी। अब बात करते हैं देश की सुरक्षा यानी डिफेंस की। मान लीजिए अमेरिका के बड़े बड़े स्टील बॉम्बर विमान या उनके F-22 जैसे फाइटर जेट्स में टेंटलम मिश्रित धातु का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वे अधिक तापमान को झेल सकें और दुश्मन के राडार से खुद को छुपा सकें। अब जब भारत के पास वही धातु मौजूद है, तो वह अपने तेजस फाइटर जेट, ब्रह्मोस मिसाइल और दूसरे डिफेंस सिस्टम को एक नई शक्ति दे सकता है। यहीं से समझ आता है कि भारत को सिर्फ किसी खजाने को खोजने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अब वक्त है कि भारत उन्हें सोच समझकर रणनीति के साथ इस्तेमाल भी करे। अब जरूरत है कि भारत की सरकार के साथ साथ निजी कंपनियां भी इस दिशा में तैयार रहें, क्योंकि आने वाले 5 से 7 वर्षों के अंदर इस मेटल की मांग दुनिया भर में इतनी तेजी से बढ़ने वाली है कि जो देश अभी से तैयारी नहीं करेंगे, वे पीछे छूट जाएंगे और सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएंगे। यह टेंटलम की खोज भारत के सामने एक रोड मैप यानी भविष्य का रास्ता खोलती है, एक ऐसा रास्ता जिसमें भारत केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं रहेगा, बल्कि खुद एक खोजकर्ता, एक आविष्कारक और एक निर्यातक के रूप में दुनिया के सामने खड़ा होगा। साथियों, यह सिर्फ कोई साधारण खोज नहीं है, यह भारत की पवित्र मिट्टी का वो जवाब है जो वर्षों से अनदेखा रहा, जो सतलुज नदी की चुपचाप बहती रेत के नीचे छुपा हुआ था और अब वो राज पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। कभी कभी प्रकृति खुद तय करती है कि वह अपने अद्भुत रहस्य किस देश को सौंपेगी।
और इस बार उसने यह महान जिम्मेदारी भारत को दी है। यह खोज न केवल विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी है, बल्कि यह हमें यह भी बताती है कि नवाचार यानी इनोवेशन केवल बड़ी बड़ी विदेशी प्रयोगशालाओं में नहीं होते। भारत के आईआईटी रोपड़ जैसे संस्थान और भारतीय दिमाग ही असली ताकत हैं, जो आने वाले वर्षों में भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। इसलिए अगली बार जब आप किसी नदी के किनारे खड़े हों तो एक पल के लिए सोचिए, भारत की धरती में केवल इतिहास नहीं दबा है, बल्कि वहां भविष्य भी छुपा हुआ है। अगर आपको लगता है कि टेंटलम की यह खोज वाकई भारत के लिए एक बड़ा मोड़ ला सकती है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको इस खोज के बारे में क्या लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यह तो अभी बस एक शुरुआत है। आने वाले दिन शायद पूरी दुनिया को यह कहने पर मजबूर कर देंगे कि भारत ने एक बार फिर कर दिखाया। जय हिंद।